नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड कर्ण पर्व हम श्रवण कर रहे हैं। आज 91तमोध्याय 91वां अध्याय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का कर्ण को चेतावनी देना और कर्ण का वध। संजय कहते हैं, तमब्रवीद्वासुदेवो रथस्थो राधेयदिष्ट स्मरसीह मर्मं धर्मं प्राणेयनीचा व्यसनेषु मग्ना निन्दन्ति दैवं कृतकृतं कुकृतं न तु स्वम्। राजन, उस समय रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, राधानंदन, सौभाग्य की बात है कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है। प्रायः यह देखने में आता है कि नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ने पर दैव की ही निंदा करते हैं, अपने किए हुए कुकर्मों की नहीं। कर्ण, जब तुमने तथा दुर्योधन ने दुशासन और सुबल पुत्र शकुनी ने एक वस्त्र धारण करने वाली रजस्वला द्रौपदी को सभा में बुलाया था, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं उठा था। जब कौरव सभा में जुए का खेल का ज्ञान न रखने वाले राजा युधिष्ठिर को शकुनी ने जानबूझकर छल पूर्वक हराया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, वनवास का 13वां वर्ष बीत जाने पर भी जब तुमने पांडवों का राज्य उन्हें वापस नहीं दिया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। जब राजा दुर्योधन ने तुम्हारी ही सलाह लेकर भीमसेन को जहर मिलाया हुआ अन्न खिलाया और उन्हें सर्पों से डसवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। राधानंदन, उन दिनों वारणावत नगर में लाक्षा भवन के भीतर सोए हुए कुंती कुमारों को जब तुमने जलाने का प्रयत्न किया था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था। कर्ण, भरी सभा में दुशासन के वश में पड़ी हुई रजस्वला द्रौपदी को लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। राधानंदन, पहले नीच कौरवों द्वारा क्लेश पाती हुई निरपराध द्रौपदी को जब तुम निकट से देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। याद है ना, तुमने द्रौपदी से कहा था, कृष्णे, पांडव नष्ट हो गए, सदा के लिए ये नरक में पड़ गए, अब तो किसी दूसरे पति का वरण कर ले। जब तुम ऐसी बातें कहते हुए गजगामिनी द्रौपदी को निकट से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। कर्ण, फिर राज्य के लोभ में पड़कर तुमने शकुनी की सलाह के अनुसार जब पांडवों को दोबारा जुए के लिए बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था। जब युद्ध में तुम बहुत से महारथियों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मार डाला था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया। कहाँ चला गया था। यदि उन अवसरों पर यह धर्म नहीं था, तो आज भी यह यहाँ सर्वथा धर्म की दुहाई लेकर तालू सुखाने से क्या लाभ। सूत, अब यहाँ धर्म के कितने ही कार्य क्यों न कर डालो, यद्यपि जीते जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। पुष्कर ने राजा नल को जुए में जीत लिया था, किंतु उन्होंने अपने ही पराक्रम से पुनः अपने राज्य और यश दोनों को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार लोभ शून्य पांडव भी अपनी भुजाओं के बल से संपूर्ण सगे संबंधियों के साथ रहकर समरांगण में बढ़े चढ़े शत्रुओं का संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे। निश्चय ही ये सोमकों के साथ अपने राज्य पर अधिकार कर लेंगे। पुरुष सिंह पांडव सदैव अपने धर्म से सुरक्षित हैं, अतः इनके द्वारा अवश्य धृतराष्ट्र पुत्रों का नाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों का नाश हो जाएगा। संजय कहते हैं, भारत,
उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कर्ण ने लज्जा से अपना सिर झुकाया। उससे कुछ भी उत्तर देते न बना। भरत नंदन, वह महान वेग और पराक्रम से संपन्न हो क्रोध से होंठ फड़फड़ाता हुआ धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। तब वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने पुरुष प्रवर अर्जुन से कहा, इस प्रकार कहा, महाबली वीर, तुम कर्ण को दिव्यास्त्र से घायल करके मार डालो। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन उस समय कर्ण के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। उनकी पिछली करतूतों को याद करके उनके मन में भयानक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उनके सभी छिद्रों से रोम रोम से आग की चिंगारियां छूटने लगीं। राजन, उस समय एक अद्भुत सी बात हुई। यह देख कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी सी लगा दी और पुनः रथ को उठाने का प्रयत्न किया। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र से ही उसके अस्त्र को दबाकर उसके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और उसे अच्छी तरह घायल कर दिया। तदंतर कुंती कुमार ने कर्ण को लक्ष्य करके दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, जो जात वेदा अग्नि का प्रिय अस्त्र था। वह आग्नेयास्त्र अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। साथ ही संपूर्ण दिशाओं में मेघों की घटा घिर आई और सब ओर अंधकार छा गया, परंतु कर्ण ने वारुणास्त्र का प्रयोग करके उस अग्नि को बुझा दिया। पराक्रमी अर्जुन इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने राधा पुत्र कर्ण के देखते देखते वायव्यास्त्र से उन बादलों को उड़ा दिया। तब सूतपुत्र ने पांडुकुमार अर्जुन का वध करने के लिए जलती हुई आग के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया। राजन, उस उत्तम बाण को धनुष पर चढ़ाते ही पर्वत, वन और काननों सहित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। भारत, कंकड़ों की वर्षा करती हुई प्रचंड वायु चलने लगी। संपूर्ण दिशाओं में धूल छा गई और स्वर्ग के देवताओं में भी हाहाकार मच गया। माननीय नरेश, जब सूतपुत्र ने उस बाण का संधान किया, उस समय उसे देखकर समस्त पांडव दीन चित्त हो बड़ी भारी विषाद में डूब गए। कर्ण के हाथ से छूटा हुआ वह बाण इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका अग्रभाग बहुत तेज था। वह अर्जुन की छाती में जा लगा और जैसे उत्तम सर्प बाबे में घुस जाते हैं, उसी प्रकार वह उनके वक्षस्थल में समा गया। समरांगण में उस बाण की गहरी चोट खाकर महात्मा अर्जुन को चक्कर आ गया। गांडीव धनुष पर रखा हुआ उनका हाथ ढीला पड़ गया और वे शत्रुमर्दन अर्जुन भूकंप के समय हिलते हुए श्रेष्ठ पर्वत के समान कांपने लगे। इसी बीच में मौका पाकर महारथी कर्ण ने धरती में धसे हुए पहिए को निकालने का विचार किया। वह रथ से कूद पड़ा और दोनों हाथ से पकड़कर उसे ऊपर उठाने की कोशिश करने लगा, परंतु महाबलवान होने पर भी वह दैववश अपने प्रयास में सफल न हो सका। इसी समय होश में आकर किरीटधारी महात्मा अर्जुन ने यमदंड के समान भयंकर आंजलिक नामक बाण हाथ में लिया। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा, पार्थ, कर्ण जब तक रथ पर नहीं चढ़ जाता तब तक ही अपने बाण के द्वारा इस शत्रु का मस्तक काट डालो। तब बहुत अच्छा कहकर अर्जुन ने भगवान की उस आज्ञा को सादर शिरोधार्य किया और उस प्रज्वलित बाण को हाथ में लेकर, जिसका पहिया फंसा हुआ था, कर्ण को उस विशाल रथ पर फहराती हुई सूर्य के समान प्रकाशमान ध्वजा पर प्रहार किया। हाथी के सांकल के चिन्ह से युक्त उस श्रेष्ठ ध्वजा के पृष्ठभाग में सुवर्ण मुक्ता मणि और हीरे जड़े हुए थे। अत्यंत ज्ञानवान एवं उत्तम शिल्पियों ने मिलकर उस सुवर्ण जटित सुंदर ध्वजा का निर्माण किया था। वह विश्वविख्यात ध्वजा आपकी सेना की विजय का आधार स्तंभ होकर सदा शत्रुओं को भयभीत करती रहती थी। उसका स्वरूप प्रशंसा के ही योग्य था। वह अपनी प्रभा से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की समानता करती थी। किरीटधारी अर्जुन ने सोने के पंख वाले और आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी उस तीखे क्षुरप्र से महारथी कर्ण के उस ध्वज को नष्ट कर दिया, जो अपनी प्रभा से निरंतर देदीप्यमान होता रहता था। कटकर गिरते हुए उस ध्वज के साथ ही कौरवों के यश, अभिमान, समस्त प्रिय कार्य तथा हृदय का भी पतन हो गया
और चारों ओर महान हाहाकार मच गया। भारत शीघ्रकारी कौरव और अर्जुन के द्वारा युद्धस्थल में उस ध्वज को काट कर गिराया हुआ देख उस समय आपके सभी सैनिकों ने सूतपुत्र की विजय की आशा त्याग दी। तदंतर कर्ण के वध के लिए शीघ्रता करते हुए अर्जुन ने अपने तरकस से एक अंजलिक नामक बाण निकाला जो इंद्र के वज्र और अग्नि के दंड के समान भयंकर था तथा सूर्य की एक उत्तम किरण के समान कांतिमान था। वह शत्रु के मर्मस्थ थल को छेदने में समर्थ, रक्त और मांस से लिप्त होने वाला अग्नि तथा सूर्य के तुल्य तेजस्वी बहुमूल्य मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के प्राण लेने वाला मुट्ठी बंधे हुए हाथ से 3 हाथ बड़ा तथा पंखों से युक्त शीघ्रगामी भयंकर वेगशाली इंद्र के वज्र के तुल्य पराक्रम प्रकट करने वाला मुंह बाए हुए कालाग्नि के समान अत्यंत भयानक भगवान शिव के पिनाक और नारायण के चक्र सदृश भयदायक तथा प्राणियों का विनाश करने वाला था। देवताओं के समुदाय भी जिनकी गति को अनायास नहीं रोक सकते, जो सदा सबके द्वारा सम्मानित महामनस्वी विशाल बाण धारण करने वाले और देवताओं तथा असुरों पर भी विजय पाने में समर्थ हैं, उन कुंती कुमार अर्जुन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को हाथ में लिया। महायुद्ध में उस बाण को हाथ में लिया और ऊपर उठाया गया देख समस्त चराचर जगत कांप उठा। ऋषि लोग जोर जोर से पुकार उठे कि जगत का कल्याण हो। तत्पश्चात गांडीवधारी अर्जुन ने उस अप्रमेय शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा और उसे उत्तम एवं शक्तिशाली बाण को धनुष पर रखा, उसे उत्तम एवं महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके तुरंत ही गांडीव को खींचते हुए कहा, यह महान दिव्यास्त्र से प्रेरित महाबाहु शत्रु के शरीर, हृदय और प्राणों का विनाश करने वाला है। यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों को सेवा द्वारा संतुष्ट रखा हो, यज्ञ किया हो और हितैषी मित्रों की बात ध्यान देकर सुनी हो, तो इस सत्य के प्रभाव से यह अच्छी तरह संधान किया हुआ बाण मेरे शक्तिशाली शत्रु कर्ण का नाश कर डाले। ऐसा कहकर धनंजय ने उस घोर बाण को कर्ण के वध के लिए छोड़ दिया। जैसे अथर्वांगिरस मंत्रों द्वारा आभिचारिक प्रयोग करके उत्पन्न की हुई कृत्या उग्र, प्रचलित और युद्ध में मृत्यु के लिए ही असह्य होती है, उसी प्रकार वह बाण भी था। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस बाण को लक्ष्य करके बोले, मेरा यह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। मेरा यह बाण मुझे विजय दिलाने वाला हो। इसका प्रभाव चंद्रमा और सूर्य के समान है। मेरा छोड़ा हुआ यह घातक अस्त्र कर्ण को यमलोक पहुंचा दे। किरीटधारी अर्जुन अत्यंत प्रसन्न हो अपने शत्रु को मारने की इच्छा से आतताई बन गए थे। उन्होंने चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला उस विजयदायक श्रेष्ठ बाण से अपने शत्रु को बींध डाला। बलवान अर्जुन के द्वारा इस प्रकार छोड़ा हुआ वह सूर्य के तुल्य तेजस्वी बाण आकाश एवं दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर का मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार अर्जुन ने उस बाण द्वारा कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजन, महान दिव्यास्त्र से अभिमंत्रित अंजुलिक नामक उस उत्तम बाण के द्वारा इंद्रपुत्र कुंती कुमार अर्जुन ने अपराह्न काल में वैकर्तन कर्ण का सिर काट डाला। अंजलिक से कटा हुआ कर्ण का वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद उसका शरीर भी धराशायी हो गया। जैसे लाल मंडल वाला सूर्य अस्ताचल से नीचे गिरता है, उसी प्रकार उदित सूर्य के समान तेजस्वी तथा शरतकालीन आकाश के मध्य भाग में तपने वाला भास्कर के समान दूसरा वह मस्तक सेना के अग्रभाग में पृथ्वी पर जा गिरा। तदंतर सदा सुख भोगने की योग्य उदार कर्मा कर्ण के उस अत्यंत सुंदर शरीर को उसके मस्तक ने बड़ी कठिनाई से छोड़ा। ठीक उसी तरह जैसे धनवान पुरुष अपने समृद्धशाली घर को और मन एवं इंद्रियों को वश में रखने वाला पुरुष सत्संग को बड़े कष्ट से छोड़ पाता है। तेजस्वी कर्ण का वह ऊंचा शरीर बाणों से छत बिछत हो घावों से खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर
गिर पड़ा मानो वज्र के आघात से भग्न हुआ किसी पर्वत का विशाल शिखर गेरू मिश्रित जल की धारा बहा रहा हो। धरती पर गिराए गए कर्ण के शरीर से एक तेज निकलकर आकाश में फैल गया और ऊपर जाकर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। इस अद्भुत दृश्य को वहां खड़े सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। कर्ण के मारे जाने पर उसे अर्जुन द्वारा गिराया हुआ देख पांडवों ने उच्च स्वर से शंख बजाया। इसी प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन तथा हर्ष में भरे हुए नकुल सहदेव ने भी शंख बजाए। सोमक गण कर्ण को मरकर गिरा हुआ देख अपनी सेनाओं के साथ सिंहनाद करने लगे। वे बड़े हर्ष में भरकर बाजे बजाने और कपड़े तथा हाथ हिलाने लगे। नरेंद्र अत्यंत हर्ष में भरे हुए पांडव योद्धा अर्जुन को बधाई देते हुए उनके पास आकर मिले। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न एवं प्राण शून्य हुए कर्ण को रथ से नीचे पृथ्वी पर गिरा देख दूसरे बलवान सैनिक एक दूसरे को गले से लगाकर नाचते और गरजते हुए बातें करते थे। कर्ण का कटा हुआ मस्तक वायु के वेग से टूट कर गिरे हुए पर्वत खंड के समान यज्ञ के अंत में बुझी हुई अग्नि के सदृश तथा अस्ताचल पर पहुंचे हुए सूर्य के बिंब की भांति सुशोभित हो रहा था। सभी अंगों में बाणों से व्याप्त और खून से लथपथ हुआ कर्ण का शरीर अपने किरणों से प्रकाशित होने वाला अंशुमाली सूर्य के समान शोभा पा रहा था। बाणमयी उद्दीप्त किरणों से शत्रु की सेना को तपाकर कर्ण रूपी सूर्य बलवान अर्जुन रूपी काल से प्रेरित हो अस्ताचल को जा पहुंचा। जैसे अस्ताचल को जाता हुआ सूर्य अपनी प्रभा को लेकर चला जाता है, उसी प्रकार वह बाण कर्ण के प्राण लेकर चला गया। माननीय नरेश, दान देते समय जो दूसरे दिन के लिए वादा नहीं करता था, उस सूतपुत्र कर्ण का अंजलिक नामक बाण से कटा हुआ देह सहित मस्तक अपराह्न काल में धराशायी हो गया। उस बाण ने सारी सेना के ऊपर जाकर अर्जुन के शत्रुभूत कर्ण के शरीर सहित मस्तक को वेगपूर्वक अनायास ही काट डाला था। शूरवीर कर्ण को बाण से व्याप्त और खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ देख मद्रराज शल्य उस कटी हुई ध्वजा वाले रथ के द्वारा ही वहां से भाग खड़े हुए। कर्ण के मारे जाने पर युद्ध में अत्यंत घायल हुए कौरव सैनिक अर्जुन के प्रज्वलित होते हुए महान ध्वज को बारंबार देखते हुए भय से पीड़ित हो भागने लगे। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान पराक्रमी कर्ण का सहस्त्र दल कमल के समान वह सुंदर मस्तक उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे सायंकाल में सहस्त्र किरणों वाले सूर्य का मंडल अस्त हो जाता है। जिनकी छाती चौड़ी और नेत्र कमल के समान सुंदर थे तथा कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान जान पड़ती थी, वह कर्ण अर्जुन के बाणों से संतप्त हो धरती पर पड़ा धूल में सना मलिन हो गया था। अपने उस पुत्र की ओर बारंबार देखते हुए मंद किरणों वाले सूर्यदेव धीरे धीरे अपने मंदिर अस्ताचल की ओर जा रहे थे। संजय कहते हैं, शल्यस्तु कर्णार्जुनयोर्विस्मरदै बलानि दृष्टा मृदितानि बाणै ययो हते चाधिरतौ पदानुगे रथेन संचिन्न परिच्छदेन। राजन कर्ण और अर्जुन के संग्राम में बाणों द्वारा सारी सेनाएं रौंद डाली गई थी और अधिरथ पुत्र कर्ण पैदल होकर मारा गया था। यह सब देखकर राजा शल्य, जिसका आवरण एवं अन्य सारी सामग्री नष्ट कर दी गई थी, उस रथ के द्वारा वहां से चल दिए। कौरव सेना के रथ, घोड़े और हाथी मार डाले गए थे। सूत पुत्र का भी वध कर दिया गया था। उस अवस्था में उस सेना को देखकर दुर्योधन की आंखों में आंसू भर आए और वह बारंबार लंबी सांस खींचता हुआ दीन एवं दुखी हो गया। शूरवीर कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में बहुत से बाण व्याप्त हो रहे थे तथा सारा अंग खून से लथपथ हो रहा था। उस अवस्था में देवेच्छा से पृथ्वी पर उतरे हुए सूर्य के समान उसे देखने के लिए सब लोग उसकी लाश को घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था तो कोई भयभीत, कोई विषादग्रस्त था तो कोई आश्चर्यचकित तथा दूसरे बहुत से लोग शोक से मृत प्राय हो गए थे। आपके और शत्रु पक्ष के
सैनिकों में से जिसकी जैसी प्रकृति थी वे परस्पर उसी भाव में मग्न थे। जिसके कवच, आभूषण, वस्त्र और अस्त्र शस्त्र सब भिन्न भिन्न होकर पड़े थे, उन महाबली कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा गया देख कौरव सैनिक निर्जन वन में सांड के मारे जाने पर भागने वाली गायों के समान इधर उधर भागने लगे थे। कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए भीमसेन भयंकर स्वर से सिंहनाद करके आकाश और पृथ्वी को कपाने तथा ताल ठोंक कर नाचने कूदने लगे। राजन, उसी प्रकार समस्त सोमक और संजय भी शंख बजाने और एक दूसरे को छाती से लगाने लगे। सूत पुत्र के मारे जाने पर उस समय पांडव दल के सभी क्षत्रिय परस्पर हर्षमग्न हो रहे थे। जैसे सिंह हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गुरु प्रवर अर्जुन ने बड़ी भारी मार काट मचाकर कर्ण का वध किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उन्होंने वैर का अंत कर दिया। राजन, जिसकी ध्वजा काट दी गई थी, उस रथ के द्वारा मद्रराज शल्य भी विमूढ़ चित्त होकर तुरंत दुर्योधन के पास गए और दुख से आंसू बहाते हुए इस प्रकार बोले, नरेश्वर, तुम्हारी सेना के हाथी, घोड़े, रथ और प्रमुख वीर नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारी सेना में यमराज का राज्य सा हो गया है। पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथी, घोड़े और पैदल मनुष्य एक दूसरे से टक्कर लेकर अपने प्राण खो बैठे हैं। भारत, आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। कर्ण ने धावा करके श्री कृष्ण और अर्जुन को तथा तुम्हारे अन्य सब शत्रुओं को भी प्रायः प्राणों के संकट में डाल दिया था, परंतु कोई फल नहीं निकला। निश्चय ही दैव कुंती पुत्रों के अधीन होकर काम कर रहा है, क्योंकि वह पांडवों की तो रक्षा करता है और हमारा विनाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले प्रायः सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। राजन, तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर कुबेर, यम और इंद्र के समान प्रभावशाली तथा बल, पराक्रम, शौर्य, तेज एवं अन्य नाना प्रकार के गुण समूह से संपन्न थे। जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि करने चाहने वाले थे और अवध्य के समान थे, उन सबको पांडवों ने युद्ध में मार डाला। अतः भारत, तुम शोक न करो, यह सब प्रारब्ध का खेल है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। मद्रराज शल्य की ये बातें सुनकर और अपने अन्याय पर भी मन ही मन दृष्टि डालकर दुर्योधन बहुत उदास एवं दुखी हो गया। वह अत्यंत पीड़ित और अचेत सा होकर बारंबार लंबी उसासें भरने लगा। यहाँ भीमसेन द्वारा 25,000 पैदल सैनिकों का वध, अर्जुन द्वारा रथ सेना का विध्वंस, कौरव सेना का पलायन और दुर्योधन का उसे रोकने के लिए विफल प्रयास। धृतराष्ट्र ने पूछा, तस्मिंस्तु कर्णार्जुनयोर्विमर्दे दग्धस्य रौद्रे हनि विद्रुतस्य बभूव रूपं कुरु सृञ्जयानां बलस्य बाणोन्मथितस्य किद्रित। संजय, कर्ण और अर्जुन के उस संग्राम में जबकि सबके लिए भयानक दिन उपस्थित हुआ था, बाणों की आग से दग्ध और उन्मत्थित होकर भागती हुई कौरव सेना तथा सृंजय सेना की कैसी अवस्था हुई। संजय ने कहा, राजन, उस युद्धस्थल में मनुष्य के शरीरों, हाथियों और घोड़ों का जैसा घोर एवं महान विनाश हुआ, वह सब सावधान होकर सुनिए। महाराज कर्ण के मारे जाने पर अर्जुन ने महान सिंहनाद किया। उस समय आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। जब कर्ण का वध हो गया तब आपके किसी भी योद्धा का मन कदापि जल्दी पराक्रम दिखाने में नहीं लगा और न सेना को संगठित करने की ओर ही किसी का ध्यान गया। अगाध एवं अपार समुद्र में तूफान उठने पर जब जहाज फट जाता है, उस समय पार पाने की इच्छा वाले व्यापारियों की जैसी अवस्था होती है, वही दशा किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप कर्ण के मारे जाने पर कौरवों की हुई थी। राजन, सूत पुत्र का वध हो जाने पर सिंह से पीड़ित हुए मृगों के समान कौरव सैनिक भयभीत हो उठे। वे शस्त्र अस्त्रों से घायल हो गए थे और अनाथ होकर अपने लिए कोई रक्षक चाह रहे थे।
हम सब लोग सायंकाल में सब्यसाची अर्जुन से परास्त होकर शिविर की ओर लौटे और उस समय हमारी दशा उन बैलों के समान हो रही थी जिनके सींग तोड़ दिए गए हों। हम उन सर्पों के समान हो गए थे जिनके विषैले दांत नष्ट कर दिए गए हों। राजन, सूत पुत्र के मारे जाने पर पैने बाणों से छत बिछत एवं पराजित हुए आपके पुत्र भय के मारे भागने लगे। उनके प्रमुख वीर रणभूमि में मारे जा चुके थे। उनके यंत्र और कवच गिर गए थे। वे अचेत होकर यह भी नहीं सोच पाते थे कि हम भागकर किस दिशा में जाएं। एक दूसरे को कुचलते और चारों ओर देखते हुए भय से पीड़ित हो गए थे। निश्चय अर्जुन मेरा ही पीछा कर रहे हैं, भीमसेन मेरी ही ओर चढ़े आ रहे हैं, ऐसा मानते हुए कौरव सैनिक घबराहट में पड़कर गिर जाते थे। वे सब के सब उदास हो गए थे। कुछ लोग घोड़ों पर, कुछ हाथियों पर और कुछ दूसरे महारथी रथों पर आरूढ़ हो भय के मारे बड़े वेग से भागने लगे। उन्होंने पैदल सैनिकों को वहीं छोड़ दिया। भयभीत होकर भागते हुए हाथियों ने रथों को चकनाचूर कर दिया। विशाल रथ पर बैठे हुए महारथियों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और अश्व समुदाय ने पैदल समूह के कचुमर निकाल दिए। राजन, जैसे सर्पों और चोरों बटमारों से भरे हुए वन में अपने दल से बिछड़े हुए लोग अनाथ हो भारी विपत्ति में पड़ जाते हैं, सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके योद्धाओं की भी वैसी ही दशा हो गई। जिनके सवार मारे गए हों वे हाथी और जिनके हाथ काट दिए गए हों वे मनुष्य जैसी दुरवस्था में पड़ जाते हैं। वैसी ही दशा में पड़कर समस्त कौरव भय से पीड़ित हो सारे जगत को अर्जुन में देखने लगे। महाराज उस समय अपने समस्त योद्धाओं को भीमसेन के भय से व्याकुल हो भागते देख दुर्योधन ने हाहाकार करके अपने सारथी से कहा, सूत, तुम धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाओ। मैं संपूर्ण सेनाओं के पीछे जब हाथ में धनुष लेकर खड़ा होऊंगा उस समय अर्जुन मुझे लांघकर आगे नहीं बढ़ सकते। यदि वे मुझसे युद्ध करेंगे तो मैं उन्हें निस्संदेह मार गिराऊंगा। जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघ कर आगे नहीं बढ़ता उसी प्रकार वे भी मुझे लांघ नहीं सकते। आज मैं अर्जुन, श्री कृष्ण और उनकी घमंडी भीमसेन को तथा बचे कुचे दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूं, तभी कर्ण के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। कुरुराज दुर्योधन के वह श्रेष्ठ शूरवीरों के योग्य बात सुनकर सारथी ने सोने के साज बात से सजे हुए घोड़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय रथों, घोड़ों और हाथियों से रहित आपके केवल 25,000 पैदल सैनिक ही युद्ध के लिए डटे हुए थे। उन सबको क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना द्वारा चारों ओर से घेर कर बाणों से मारना आरंभ किया। वे भी समरांगण में भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। उनमें से कितने ही योद्धा भीमसेन और धृष्टद्युम्न के नाम ले लेकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगे। उस समय भीमसेन रण में कुपित हो उठे और तुरंत ही रथ से नीचे उतरकर हाथ में गदा ले वहां खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करने लगे। कुंती नंदन भीमसेन युद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध नहीं किया। उन्हें अपने बाहुबल का पूरा भरोसा था। वे दंडपाणी यमराज के समान सुवर्ण जटित विशाल गदा हाथ में लेकर आपके समस्त सैनिकों का वध करने लगे। वे पैदल सैनिक भी अपने प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर उस युद्धस्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखते ही प्राण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वे रोष भरे रण दुर्मद सैनिक भीमसेन से टक्कर लेकर सहसा नष्ट हो गए। हाथ में गदा लिए बाज के समान विचरते हुए महाबली भीमसेन ने आपके उन 25,000 सैनिकों को मार गिराया। सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए वहीं खड़े रहे। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल, सहदेव और महारथी सात्विकी हर्ष में भरकर दुर्योधन की सेना का संहार करते हुए बड़े वेग से शकुनी पर टूट पड़े।
वे अपने पैने बाणों द्वारा उसके बहुत से घुड़सवारों को मारकर तुरंत ही उसकी ओर भी दौड़े। फिर तो वहां बड़ा भारी युद्ध होने लगा। प्रभु, अर्जुन भी आपकी रथ सेना के समीप जाकर त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करने लगे। श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेत घोड़ों वाले रथ और अर्जुन जैसे रथी योद्धा को आते देख आपके सैनिक भय से भागने लगे। बहुतों के रथ नष्ट हो गए और कितने ही बाणों की मार से अत्यंत घायल हो गए। इस प्रकार 25,000 पैदल सैनिक काल के गाल में चले गए। पांचाल राजकुमार, पांचाल महारथी और महामनस्वी पुरुष सिंह धृष्टद्युम्न उन पैदल सैनिकों का संहार करके भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दिखाई दिए। वे महाधनुर्धर, तेजस्वी और शत्रु समूहों को संताप देने वाले हैं। धृष्टद्युम्न के रथ के घोड़े कबूतर के समान रंग वाले थे। उनकी ध्वजा पर कचनार के वृक्ष का चिन्ह था। धृष्टद्युम्न को रण में उपस्थित देख आपके योद्धा भय से भाग खड़े हुए। गांधार राज शकुनी शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चला रहा था। तुरंत ही यशस्वी माद्री कुमार नकुल और सहदेव और सात्यकी उसका पीछा करते दिखाई दिए। माननीय नरेश, चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपके विशाल सेना का विनाश करके शंख बजाने लगे। उन सब ने आपके सैनिकों को पीठ दिखाकर भागते देख उनका उसी प्रकार पीछा किया जैसे सांड रोष में भरे हुए दूसरे सांडों को जीतकर उन्हें खदेड़ने लगते हैं। नरेश्वर, उस समय वहां खड़े हुए बलवान पराक्रमी सब्यसाची पांडुपुत्र अर्जुन आपकी सेना का कुछ भाग अवशिष्ट देखकर कुपित हो उठे और अपने त्रिलोक विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए आपकी रथ सेना पर जा चढ़े। उन्होंने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको सहसा आच्छादित कर दिया। उस समय सब और अंधकार फैल गया, अतः कुछ भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, इस प्रकार जब जगत में अंधेरा छा गया और भूतल पर धूल ही धूल उड़ने लगी, तब आपके समस्त योद्धा भयभीत होकर भाग गए। प्रजानाथ, आपकी सेना में भगदड़ मच जाने पर आपके पुत्र कुरुराज दुर्योधन ने अपने सामने खड़े हुए शत्रुओं पर धावा किया। भरत श्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने धावा किया, राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था, उसी प्रकार दुर्योधन ने भी समस्त पांडवों का युद्ध के लिए आवाहन किया। तब नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए कुपित पांडव सैनिक एक साथ गर्जना करते हुए वहां दुर्योधन पर टूट पड़े और बारंबार उसे फटकारने लगे। इससे दुर्योधन को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह रणभूमि में कुपित हो पैने बाणों से शत्रु पक्ष के सैकड़ों और हजारों योद्धाओं का संहार करने लगा। वह सब ओर घूम घूम कर पांडव सेना के साथ जूझ रहा था। राजन, वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का यह अद्भुत पुरुषार्थ देखा कि उसने अकेले ही रणभूमि में एक साथ आए हुए समस्त पांडवों का डटकर सामना किया। राजेंद्र, उस समय आपके बुद्धिमान पुत्र महामनस्वी दुर्योधन ने अपनी सेना को जब बहुत दुखी देखा, तब उन सब को सुस्थिर करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा, योद्धाओं, तुम भय से पीड़ित हो रहे हो, परंतु मैं ऐसा कोई स्थान नहीं देखता जहां तुम भाग कर जाओ और वहां जाने पर तुम्हें पांडुपुत्र अर्जुन या भीमसेन से छुटकारा मिल जाए। ऐसी दशा में तुम्हारे भागने से क्या लाभ है? इन शत्रुओं के पास थोड़ी सी ही सेना बच गई है। श्री कृष्ण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं, अतः आज मैं इन सब लोगों को मार डालूंगा। हमारी विजय अवश्य होगी। यदि तुम अलग अलग होकर भागोगे तो पांडव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी दशा में युद्ध में मारा जाना ही हमारे लिए श्रेयकर है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है। वहां मरे हुए को मृत्यु के दुख का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तुम जितने क्षत्रिय वीर यहाँ आए हो, सभी कान खोलकर सुन लो। जब प्राणियों का अंत करने वाला यमराज शूरवीर और कायर दोनों को ही मार डालता है, तब मेरे जैसा क्षत्रिय व्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा जो युद्ध नहीं करेगा? हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर मारे जाओगे। अतः अपने बाप दादों के द्वारा आचरण में लाए हुए क्षत्रिय धर्म का परित्याग न करो।
कौरव वीरों, क्षत्रिय के लिए युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है, तथा युद्ध धर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग की प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। अतः योद्धाओं, तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोकों के सुख का अनुभव करो। संजय कहते हैं, महाराज, आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, किंतु अत्यंत घायल हुए सैनिक उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। आपके पुत्र द्वारा सेना को पुनः लौटाने का प्रयत्न होता देख उस समय भयभीत और मूढ़ चित्त हुए मद्रराज शल्य ने दुर्योधन से इस प्रकार कहा कि वीर नरेश, देखो, मारे गए मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों की लाशों से भरा हुआ यही युद्ध स्थल कैसा भयंकर जान पड़ता है। पर्वताकार गजराज, जिनके मस्तकों से मद की धारा फूट कर बहती थी, एक ही साथ बाणों की मार से शरीर विदीर्ण हो जाने के कारण धराशायी हो गए हैं। उनमें से कितने ही वेदना से छटपटा रहे हैं, कितनों के प्राण निकल गए हैं। उन पर बैठे हुए सवारों के कवच, अस्त्र शस्त्र, ढाल और तलवार आदि नष्ट हो गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो वज्र के आघात से बड़े बड़े पर्वत ढह गए हों और उनके प्रस्तर खंड, विशाल वृक्ष तथा औषध समूह छिन्न भिन्न हो गए हों। उन गजराजों के घंटा, अंकुश, तोमर और ध्वज आदि सभी वस्तुएं बाणों के आघात से टूट फूट कर बिखर गई है। उन हाथियों के ऊपर सोने की जाली से युक्त आवरण पड़ा है। उनकी लाशें रक्त के प्रवाह से नहा गई हैं। घोड़े बाणों से विदीर्ण होकर गिरे हैं। वेदना से व्यथित हो उच्छ्वास लेते और मुख से रक्त बमन करते हैं। वे दीनतापूर्ण आर्तनाद कर रहे हैं। उनकी आंखें घूम रही हैं। वे धरती में दांत गड़ाते और करुण चित्कार करते हैं। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक तथा वीर समुदाय बाणों से छत बिछत होकर मरे पड़े हैं। किन्हीं की सांसें कुछ कुछ चल रही हैं और कुछ लोगों के प्राण सर्वथा निकल गए हैं। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथ कुचल दिए गए हैं। इन सब की कांति मंद पड़ गई है। इनके कारण उस महासमर की भूमि निश्चय ही वैतरणी के समान प्रतीत होने लगी है। हाथियों के शुंड, दंड और शरीर छिन्न भिन्न हो गए हैं। कितने ही हाथी पृथ्वी पर गिरकर कांप रहे हैं। कितनों के दांत टूट गए हैं और वे खून उगलते हुए तथा छटपटाते हुए वेदनाग्रस्त हो करुण स्वर में कराह रहे हैं। बड़े बड़े रथों के समूह इस रणभूमि में बादलों के समान छा गए हैं। उनके पहिए, बाण, जुए और बंधक कट गए हैं। तरकस, ध्वज और पताकाएं फेंकी पड़ी हैं। सोने के जाल से आवृत हुए वे रथ बहुत ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हाथी, रथ और घोड़ों पर सवार होकर युद्ध करने वाले यशस्वी योद्धा और पैदल वीर सामने लड़ते हुए शत्रुओं के हाथ से मारे गए हैं। उनके कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध सभी छिन्न भिन्न होकर बिखर गए हैं। इस प्रकार शांत पड़े हुए आपके प्राणहीन योद्धाओं से यह पृथ्वी पट गई है। बाणों के प्रहार से घायल होकर गिरे हुए सहस्त्रों महाबली योद्धा आकाश से नीचे गिरे हुए अत्यंत दीप्तिमान एवं निर्मल प्रभा से प्रकाशित ग्रहों के समान दिखाई देते हैं और उनसे ढकी हुई यह भूमि रात के समय उन ग्रहों से व्याप्त हुए आकाश के सदृश सुशोभित होती है। कर्ण और अर्जुन के बाणों से जिनके अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए हैं, उन मारे गए कौरव सृंजय वीरों की लाशों से भरी हुई भूमि यज्ञ में स्थापित हुई अग्नियों के द्वारा यज्ञ भूमि के समान सुशोभित होती है। उनमें से कितने ही वीरों की चेतना लुप्त हो गई है और कितने ही पुनः सांस ले रहे हैं। कर्ण और अर्जुन के हाथों से छूटे हुए बाण हाथी, घोड़े, मनुष्यों के शरीरों को विदीर्ण करके उनके प्राण निकाल कर तुरंत पृथ्वी में घुस गए थे, मानो अत्यंत लाल रंग के विशाल सर्प अपनी बिल में जा घुसे हों। नरेंद्र, अर्जुन और कर्ण के बाणों द्वारा मारे गए हाथी, घोड़े एवं मनुष्यों से तथा बाणों से नष्ट भ्रष्ट होकर गिरे पड़े रथों से इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया था। सजे सजाए रथ और
बाणों के आघात से मत डाले गए हैं। उनके साथ जो योद्धा शस्त्र श्रेष्ठ आयुध और ध्वज आदि थे, उनकी भी यही दशा हुई है। उनके पहिए, बंधन, रज्जु, धुरे, जुए और त्रिवेणु काष्ठ के भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उन पर जो अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, वे सब दूर जा पड़े हैं। सारी सामग्री नष्ट हो गई है। अनुकर्ष, तुड़ीर और बंधन, रज्जु, ये सब के सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। उन रथों की बैठकें टूट फूट गई हैं। सुवर्ण और मणियों से विभूषित उन रथों द्वारा आच्छादित हुई पृथ्वी शरद ऋतु के बादलों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ती है। जिनके स्वामी रथी मारे गए हैं, राजाओं के उन सुसज्जित रथों को जब वेगशाली घोड़े खींचे लिए जाते थे और झुंड के झुंड मनुष्य, हाथी, साधारण रथ और अश्व भी भागे जा रहे थे, उस समय उनके द्वारा शीघ्रता पूर्वक भागने वाले बहुत से मनुष्य कुचल कर चूर चूर हो गए हैं। सुवर्ण पत्र से जटे गए परिग, फर से तीखे शूल, मूसल, मुदगर, म्यान से बाहर निकली हुई चमचमाती तलवारें और स्वर्ण जटित गदाएं तथा जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। सुवर्णमय अंगदों से विभूषित धनुष, सोने के विचित्र पंख वाले बाण, रिष्टि, पानीदार एवं कोश रहित निर्मल खड्ग तथा सुनहरे डंडों से युक्त प्रास, छत्र, चंवर, शंख और विचित्र मालाएं छिन्न भिन्न होकर फेंकी पड़ी हैं। राजन, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबल या झूल, पताका, शस्त्र, आभूषण, किरीटमाल, उज्ज्वल मुकुट, श्वेत चांवर, मूंगे और मोतियों के हार, ये सब के सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं। शिरोभूषण, केयूर, सुंदर अंगद, गले के हार, पदक, सोने की जंजीर, उत्तम मणि, हीरे, सुवर्ण तथा मुक्ता आदि छोटे बड़े मांगलिक रत्न, अत्यंत सुख भोगने के योग्य शरीर, चंद्रमा को भी लज्जित करने वाले मुख से युक्त मस्तक, देह भोग, आच्छादन, वस्त्र तथा मनोरम सुख, इन सब को त्याग कर स्वधर्म की पराकाष्ठा का पालन करते हुए संपूर्ण लोकों में अपने यश का विस्तार करके वे वीर सैनिक दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। दूसरों को सम्मान देने वाले राजा दुर्योधन, अब लौटो, इन सैनिकों को भी जाने दो, शिविर में चलो। प्रभु, यह भगवान सूर्य भी अस्ताचल पर लटक रहे हैं। नरेंद्र, तुम ही इस नरसंहार के प्रधान कारण हो। दुर्योधन से ऐसा कहकर राजा शल्य चुप हो गए। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। दुर्योधन भी आर्त होकर हा कर्ण पुकारने लगा। वह सुध-बुध खो बैठा था। उसके नेत्रों से वेगपूर्वक आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तथा अन्य सभी नरेश बारंबार आकर दुर्योधन को सांत्वना देते और अर्जुन के महान ध्वज को, जो उनके उज्जवल यश से प्रकाशित हो रहा था, देखते हुए फिर लौट जाते थे। मनुष्यों, घोड़ों, हाथियों के शरीरों से बहते हुए रक्त की धारा से वहां की भूमि ऐसी सिंच गई थी कि लाल वस्त्र, लाल फूलों की माला तथा तपाए हुए सुवर्ण के आभूषण धारण करके सबके सामने आई हुई सर्वगम्या नारी वेश्या के समान प्रतीत होती थी। राजन, अत्यंत शोभा पाने वाले उस रौद्र मुहूर्त सायंकाल में रुधिर से जिसका स्वरूप छिप गया था, उस भूमि को देखते हुए कौरव सैनिक वहां ठहर न सके। वे सब के सब देवलोक की यात्रा के लिए उद्यत थे। महाराज, समस्त कौरव कर्ण के वध से अत्यंत दुखी हो हा कर्ण की रट लगाते हुए और लाल सूर्य की ओर देखते हुए बड़े वेग से शिविर की ओर चले। गांडीव धनुष से छूटे हुए सुवर्णमय पंख वाले और शिलात पर तेज किए हुए बाणों से कर्ण का अंग बिंद गया था। उसका अंग बिंद गया था। उन बाणों की पांखें रक्त में डूबी हुई थी। उनके द्वारा युद्धस्थल में पड़ा हुआ कर्ण मर जाने पर भी अंशुमाली सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान सूर्य खून से भीगे हुए कर्ण के शरीर का किरणों द्वारा स्पर्श करके रक्त के समान ही लाल रूप धारण कर मानव स्नान करने की इच्छा से पश्चिम समुद्र की ओर जा रहे थे। इस युद्ध के विषय में सोच विचार करते हुए देवताओं तथा ऋषियों के समुदाय वहां से प्रस्थित हो अपने अपने स्थान को चल दिए और इसी विषय का चिंतन करते हुए अन्य लोग भी सुखपूर्वक अंतरिक्ष अथवा
भूतल पर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। कौरव तथा पांडव पक्ष के उन प्रमुख वीर अर्जुन और कर्ण का वह अद्भुत तथा प्राणियों के लिए भयंकर युद्ध देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो उनकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले। राधा पुत्र कर्ण का कवच बाणों से कट गया था, उसके सारे वस्त्र खून से भीग गए थे और प्राण भी निकल गए थे, तो भी उसे शोभा छोड़ नहीं रही थी। वह तपाए हुए सुवर्ण तथा अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान था। उस शूरवीर को देखकर सभी प्राणी जीवित सा समझते थे। महाराज, जैसे सिंह से दूसरे जंगली पशु सदा डरते रहते हैं, उसी प्रकार युद्धस्थल में मारे गए सूत पुत्र से भी समस्त योद्धा भय मानते थे। पुरुष सिंह नरेश भय मारा जाने पर भी जीवित सा दिखता था। महामना कर्ण के शरीर में मरने पर भी कोई विकार नहीं हुआ था। सूत पुत्र कर्ण का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान था। उसने मनोहर वेश धारण किया था। वह वीरोचित शोभा से संपन्न था। उसके मस्तक और कंठ भी मनोहर थे। राजन, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित तथा तपाए हुए सुवर्ण का अंगद बाजूबंद धारण किए वह कर्तन कर्ण मारा जाकर अंकुर युक्त वृक्ष के समान पड़ा था। नरव्याघ्र नरेश उत्तम सुवर्ण के समान कांतिमान कर्ण प्रज्वलित अग्नि के तुल्य प्रकाशित होता था, परंतु पार्थ के बाण रूपी जल से वह बुझ गया। जैसे प्रज्वलित आग जल को पाकर बुझ जाती है, उसी प्रकार समरांगण में कर्ण रूपी अग्नि को अर्जुन रूपी मेघ ने बुझा दिया। इसी पृथ्वी पर उत्तम युद्ध के द्वारा अपने लिए उत्तम यश का उपार्जन करके बाणों की झड़ी लगाकर दसों दिशाओं को संतप्त करके पुत्र सहित कर्ण अर्जुन के तेज से शांत हो गया। अस्त्र के तेज से संपूर्ण पांडव और पांचालों को संताप देकर बाणों की वर्षा के द्वारा शत्रु सेना को तपाकर तथा सहस्त्र किरणों वाले तेजस्वी सूर्य के समान संपूर्ण संसार में अपना प्रताप बिखेर कर वैकर्तन कर्ण पुत्र और वाहनों सहित मारा गया। याचक रूपी पक्षियों के समुदाय के लिए जो कल्प वृक्ष के समान था, वह कर्ण मार गिराया गया। जो मांगने पर सदा यही कहता था कि मैं दूंगा, श्रेष्ठ याचकों के मांगने पर जिसके मुंह से कभी ना ही नहीं निकला, वह धर्मात्मा कर्ण द्वैरथ युद्ध में मारा गया। जिस महामनस्वी कर्ण का सारा धन ब्राह्मणों के अधीन था, ब्राह्मणों के लिए जिसका कुछ भी अपना जीवन भी अदेय नहीं था, जो स्त्रियों को सदा प्रिय लगता था और प्रतिदिन दान किया करता था, वह महारथी कर्ण पार्थ के बाणों से दग्ध हो परम गति को प्राप्त हो गया। राजन, जिसका सहारा लेकर आपके पुत्र ने पांडवों के साथ वैर किया था, वह कर्ण आपके पुत्रों की विजय की आशा सुख तथा कवच रक्षा लेकर स्वर्ग को चला गया। कर्ण के मारे जाने पर नदियों का प्रवाह रुक गया। सूर्य देव अस्ताचल को चले गए और अग्नि तथा सूर्य के समान कांतिमान मंगलमय मंगल एवं सोम पुत्र बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चित्कार कर उठी, भयानक और रूखी हवा चलने लगी। संपूर्ण दिशाएं धूम सहित अग्नि से प्रज्वलित सी होने लगी और महासागर भयंकर स्वर में गरजने तथा विक्षुब्ध होने लगे। वनों सहित पर्वत समूह कांपने लगे। संपूर्ण भूत समुदाय व्यथित हो उठे। प्रजानाथ बृहस्पति नामक ग्रह रोहिणी नक्षत्र को सगोर से घेर कर चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। कर्ण के मारे जाने पर दिशाओं के कोने कोने में आग सी लग गई। आकाश में अंधेरा छा गया। धरती डोलने लगी। अग्नि के समान प्रकाशमान उल्का गिरने लगी और निशाचर प्रसन्न हो गए। जिस समय अर्जुन ने छुर के द्वारा कर्ण के चंद्रमा के समान कांतिमान मुख वाले मस्तक को काट गिराया, उस समय आकाश में देवताओं के मुख से निकला हुआ हाहाकार शब्द गूंज उठा। राजन, देवता गंधर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित अपने शत्रु कर्ण को युद्ध में मारकर अर्जुन अपने उत्तम तेज से उसी प्रकार प्रकाशित होने लगे जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध करके इंद्र सुशोभित हुए थे।
तदंतर नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन समरांगण में रथ पर आरूढ़ हो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही वाहन पर बैठे हुए भगवान विष्णु और इंद्र के सदृश भय रहित हो विशेष शोभा पाने लगे। वे जिस रथ से यात्रा करते थे उसके मेघ समूह की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती थी। वह रथ शरद काल के मध्यकालीन सूर्य के समान तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उस समय उस पर पताका फहराती थी और उस पर ध्वजा भयानक शब्द करने वाला बानर उसकी ध्वजा पर भयानक शब्द करने वाला बानर बैठा था और देवराज इंद्र के रथ के समान तीव्रगामी था। उस पर बैठे हुए दोनों नरश्रेष्ठ देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली और पुरुषार्थी थे तथा सुवर्ण मुक्ता मणि हीरे और मूंगे के बने हुए आभूषण उनके श्रीअंगों को शोभा बढ़ाते थे। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा हथेली और बाण के शब्दों से शत्रुओं को बलपूर्वक श्रीहीन करके उत्तम बाणों द्वारा कौरव सैनिकों को ढककर अमित प्रभावशाली नरश्रेष्ठ गरुड़ध्वज श्री कृष्ण और कपिध्वज अर्जुन हर्ष में भरकर विपक्षियों का हृदय विदीर्ण करते हुए हाथों में दो श्रेष्ठ शंख ले उन्हें अपने सुंदर मुखों से एक ही साथ चूमने और बजाने लगे। उनके वे दोनों शंख सोने की जाली से आवृत बर्फ के समान सफेद और महान शब्द करने वाले थे। पांचजन्य तथा देवदत्त नामक दोनों शंखों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। नृपश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन की उस शंखध्वनि ध्वनि से समस्त कौरव संत्रस्त हो उठे। अपने शंखनाद से नदियों पर्वतों कंदाराओं तथा काननों को प्रतिध्वनित करके आपके पुत्र की सेना को भयभीत करते हुए वे दोनों श्रेष्ठतम वीर युधिष्ठिर का आनंद बढ़ाने लगे। भारत उस शंखध्वनि को सुनते ही समस्त कौरव योद्धा मद्रराज शल्य तथा भरत वंशियों के अधिपति दुर्योधन को वहीं छोड़कर वेग पूर्वक भागने लगे। उस समय उदित हुए दो सूर्य के समान उस महासमर में प्रकाशित होने वाले अत्यंत कांतिमान अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त प्राणी उनके कार्य का अनुमोदन करने लगे। समर भूमि में कर्ण के बाणों से व्याप्त हुए वे दोनों शत्रु संतापी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अंधकार का नाश करके आकाश में उदित हुए निर्मल अंशुमाली सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन बाणों को निकालकर वे अनुपम पराक्रमी सर्वसमर्थ श्री कृष्ण और अर्जुन सूर्यों से घिरे हुए छावनी पर आए और यज्ञ में पदार्पण करने वाले भगवान विष्णु तथा इंद्र के समान वे दोनों ही सुखपूर्वक शिविर के भीतर प्रविष्ट हुए। उस महासमर में कर्ण के मारे जाने पर देवता गंधर्व मनुष्य चारण महर्षि यक्ष तथा बड़े बड़े नागों ने भी आपकी जय हो वृद्धि हो ऐसा कहते हुए बड़ी श्रद्धा से उन दोनों का समादर किया। जैसे बलासुर का दमन करके देवराज इंद्र और भगवान विष्णु अपने सुहृदों के साथ आनंदित हुए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण का वध करके यथायोग्य पूजित तथा अपने उपार्जित गुण समूहों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो हितैषी संबंधियों सहित बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। यहाँ कौरव सेना का शिविर की ओर पलायन और शिविर में प्रवेश। संजय कहते हैं, हते भय कर्तने राजन कुरवो भय पीड़ितः वीक्षमाणा दिशा सर्वा पर्यापेतु सहस्रशः। संजय कहते हैं, राजन वैकर्तन कर्ण के मारे जाने पर भय से पीड़ित हुए सहस्त्रों कौरव योद्धा संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए दिखाई देने लगे और शत्रुओं ने उस महायुद्ध में वैकर्तन कर्ण को मार डाला है यह देखकर आपके सैनिक भयभीत हो उठे थे। उनका सारा शरीर घावों से भर गया था, इसलिए वे भागकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर गए। तब आपके समस्त योद्धा जो अत्यंत दुखी और उद्विग्न हो रहे थे, मना करने पर सब ओर से युद्ध बंद करके लौटने लगे। नरेश्वर, उन सब का अभिप्राय जानकर राजा शल्य की अनुमति ले आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को लौटने की आज्ञा दी। भारत, नारायणी सेना के जो वीर शेष रह गए थे उनसे तथा आपके अन्य रथी योद्धाओं से घिरा हुआ कृतवर्मा भी तुरंत शिविर की ओर ही भाग चला।
सहस्त्रों गांधार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी भी अधिरथ पुत्र कर्ण को मारा गया देख छावनी की ओर भाग गया। भरतवंशी नरेश शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य मेघों की घटा के समान अपनी गज सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक शिविर की ओर ही भाग चले। तदंतर शूरवीर अश्वत्थामा पांडवों की विजय देख बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर भागने लगा। राजन, समसप्तकों की बची हुई विशाल सेना से घिरा हुआ सुशर्मा भी भय से पीड़ित हो इधर उधर देखता हुआ छावनी की ओर चल दिया। जिसके भाई नष्ट हो गए थे वे सर्वस्व लुट गया था और सर्वस्व लुट गया था। वह राजा दुर्योधन भी शोकमग्न, उदास और विशेष चिंतित होकर शिविर की ओर लौट पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ राजा शल्य ने भी, जिसकी ध्वजा कट गई थी, उस रथ के द्वारा 10 दिशाओं की ओर देखते हुए छावनी की ओर ही प्रस्थान किया। भरतवंशियों के दूसरे बहुसंख्यक महारथी भी भयभीत, लज्जित और अचेत होकर शिविर की ओर दौड़े। कर्ण को मारा गया देख सभी कौरव सैनिक खून बहाते और कांपते हुए उद्विग्न तथा आतुर होकर छावनी की ओर भागने लगे। कुरुश्रेष्ठ, कौरव महारथियों से कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे। कौरव महारथियों में से कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा करते थे और कुछ कर्ण की। वे सबके सब भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। आपके उन हजारों योद्धाओं में से वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जो अपने मन में उस महासमर में युद्ध के लिए उत्साह रखता हो। महाराज कर्ण के मारे जाने पर कौरव अपने राज्य से, धन से, स्त्रियों से और जीवन से ही निराश हो गए। दुख और शोक में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़े यत्न से उन सबको साथ ले आकर छावनी में विश्राम करने का विचार किया और प्रजानाथ वे सब महारथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य करके शिविर में प्रविष्ट हुए। उन सब के मुखों की कांति फीकी पड़ गई थी। यहाँ युधिष्ठिर का रणभूमि में कर्ण को मारा गया देख प्रसन्न हो श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करना, धृतराष्ट्र का शोकमग्न होना तथा कर्ण पर्व के श्रवण की महिमा। संजय कहते हैं, तथा निपतिते कर्णे परसन्ये च दिद्रुते आलिश्य पार्थम दार्शाहो हर्षाद वचनमब्रवीत्। राजन, जब कर्ण मारा गया और शत्रु सेना भाग चली तब दशार्ह नंदन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हृदय से लगाकर बड़े हर्ष के साथ इस प्रकार बोले, धनंजय, पूर्व काल में वज्रधारी इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और आज तुमने कर्ण को मारा है। वृत्रासुर और कर्ण दोनों के वध का वृत्तांत बड़ा भयंकर है। मनुष्य सदा इसकी चर्चा करते रहेंगे। वृत्रासुर युद्ध में महातेजस्वी वज्र के द्वारा मारा गया था, परंतु तुमने कर्ण को धनुष एवं पैने बाणों से ही मार डाला है। कुंती नंदन, चलो हम दोनों तुम्हारे विश्व विख्यात और यशोवर्धक पराक्रम का वृत्तांत बुद्धिमान युधिष्ठिर कुरुराज युधिष्ठिर को बतावें। उन्हें दीर्घ काल से युद्ध में कर्ण के वध की अभिलाषा थी। आज धर्मराज को यह समाचार बताकर तुम उर्ण हो जाओगे। जब यह महायुद्ध चल रहा था उस समय तुम्हारा और कर्ण का युद्ध देखने के लिए धर्मनंदन युधिष्ठिर पहले आए थे, परंतु गहरी चोट खाने के कारण वे देर तक युद्धस्थल में ठहर न सके। यहाँ से शिविर में जाकर वे पुरुष प्रवर युधिष्ठिर विश्राम कर रहे हैं। तब अर्जुन ने केशव से कहा, तथास्तु। तब अर्जुन ने केशव से तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तत्पश्चात यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने शांत भाव से रथी श्रेष्ठ अर्जुन के उस रथ को युधिष्ठिर की शिविर की ओर लौटाया। अर्जुन से पूर्वोक्त बात कहकर भगवान श्री कृष्ण सैनिकों से इस प्रकार बोले, वीरों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम शत्रुओं का सामना करने के लिए सदा प्रयत्न पूर्वक डटे रहना। इसके बाद गोविंद, दृष्टद्युम्न, युधामन्यु, नकुल, सहदेव, भीमसेन और सात्यकी से इस प्रकार बोले, अर्जुन ने कर्ण को मार डाला। यह समाचार जब तक हम लोग राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हैं तब तक तुम सभी नरेशों को यहाँ शत्रुओं की ओर से सावधान रहना चाहिए। उन शूर वीरों ने उनकी आज्ञा स्वीकार करके जब जाने की अनुमति दे दी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर राजा युधिष्ठिर का दर्शन किया। उस समय नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर सोने के उत्तम पलंग पर सो रहे थे। उन दोनों ने
वहां पहुंचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के चरण पकड़ लिए। उन दोनों के हर्षोल्लास को देखकर राजा युधिष्ठिर यह समझ गए कि राधा पुत्र कर्ण मारा गया। अतः वे शैया से उठ खड़े हुए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगे। शत्रुदमन महावीर युधिष्ठिर श्री कृष्ण और अर्जुन से बारंबार प्रेम पूर्वक बोले और उन दोनों को हृदय से लगाने लगे। उस समय अर्जुन सहित यदुकुल तिलक वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के मारे जाने का सारा समाचार उन्हें रूप से सुनाया। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर किंचित मुस्कुराते हुए जिनका शत्रु मारा गया था उस राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि गांडीवधारी अर्जुन, पांडव भीमसेन, पांडुकुमार माद्री नंदन नकुल सहदेव और आप भी सकुशल हैं। आप सब लोग वीरों का विनाश करने वाले इस रोमांचकारी संग्राम से मुक्त हो गए। पांडुनंदन, अब आगे जो कार्य करने हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कीजिए। राजन, महारथी सूत पुत्र वैकर्तन कर्ण मारा गया। राजेंद्र, सौभाग्य से आप विजयी हो रहे हैं। भारत, आपकी वृद्धि हो रही है, यह परम सौभाग्य की बात है। जिस नराधम ने जुए में जीती हुई द्रौपदी का उपहास किया था, आज पृथ्वी उस सूत पुत्र कर्ण का रक्त पी रही है। कुरुपुंगव, आपका वह शत्रु रणभूमि में सो रहा है और उसके सारे शरीरों में बाण भरे हुए हैं। नरव्याघ्र, अनेक बाणों से छत विछत हुए उस कर्ण को आप देखिए। महाबाहो, आप सावधान होकर हम सब लोगों के साथ इस निष्कंटक हुई पृथ्वी का शासन और प्रचुर भोगों का उपभोग कीजिए। संजय कहते हैं, राजन, महात्मा श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वार्तालाप करना आरंभ किया। राजेंद्र, अहो भाग्य, ऐसा कहकर युधिष्ठिर इस प्रकार बोले, महाबाहु देवकी नंदन, आपके रहते यह महान कार्य संपन्न होना आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप जैसे सारथी के होते ही पार्थ ने प्रयत्न पूर्वक उसका वध किया है। महाबाहो, आपकी बुद्धि के प्रसाद से ऐसा होना आश्चर्य नहीं है। कुरुश्रेष्ठ, इसके बाद धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने बाजूबंद विभूषित श्री कृष्ण का दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों से कहा, प्रभु, देवर्षि नारद ने मुझसे कहा था कि आप दोनों धर्मात्मा महात्मा पुराण पुरुष तथा ऋषि प्रवर साक्षात भगवान नर और नारायण हैं। महाभाग, परम बुद्धिमान तत्ववेत्ता महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने भी बारंबार मुझसे यही बात कही है। श्री कृष्ण, आपके प्रसाद से ही ये पांडुपुत्र धनंजय सदा सामने रहकर युद्ध में शत्रुओं पर विजयी हुए हैं और कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ सके हैं। प्रभु, जब आप युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे तभी हमें यह विश्वास हो गया था कि हम लोगों की विजय निश्चित है, अटल है, हमारी पराजय नहीं हो सकती। गोविंद, भीष्म द्रोण कर्ण महात्मा गौतम वंशी कृपाचार्य तथा इनके पीछे चलने वाले जो और भी बहुत से शूरवीर हैं और रहे हैं, आपकी बुद्धि से आज कर्ण के मारे जाने पर उन सब का वध हो गया, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा कहकर पुरुष सिंह महाबाहु धर्मात्मा युधिष्ठिर श्वेत वर्ण और काली पूंछ वाले मन के समान वेगशाली घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण भूषित रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ युद्ध देखने के लिए चले। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वीरों के साथ प्रिय विषय पर परामर्श और उनसे वार्तालाप करते हुए युधिष्ठिर ने रणभूमि में सोए हुए पुरुष प्रवर कर्ण को देखा। जैसे कदम का फूल सब ओर से केसरों से भरा होता है, उसी प्रकार कर्ण का शरीर सैकड़ों बाणों से व्याप्त था। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसी अवस्था में उसे देखा। उस समय सुगंधित तेल से भरे हुए सहस्त्रों सोने के दीपक जलाकर प्रकाश किया गया था। उसी उजाले में वे धर्मात्मा कर्ण को देख रहे थे। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था और सारा शरीर बाणों से विदीर्ण हो चुका था। उस अवस्था में पुत्र सहित मरे हुए कर्ण को देखकर बारंबार उसका निरीक्षण करके राजा युधिष्ठिर को इस बात पर पूरा विश्वास हुआ। फिर वे पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, गोविंद, आप जैसे विद्वान और वीर स्वामी
एवं संरक्षण के द्वारा संरक्षित होकर आज मैं भाइयों सहित इस भूमंडल का राजा हो गया। आज दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत अभिमानी नरव्याघ्र राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर राज्य और जीवन से भी निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से रणभूमि में राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने पर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। गोविंद, बड़े भाग्य से आपकी विजय हुई है। आपकी विजय हुई है। भाग्य से ही हमारा शत्रु कर्ण आज मार गिराया गया है और सौभाग्य से ही गांडीवधारी पांडुनंदन अर्जुन विजयी हुए हैं। महाबाहो, अत्यंत दुखी होकर हम लोगों ने जागते हुए 13 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज की रात में आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक सो सकेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण तथा कुरुश्रेष्ठ अर्जुन की बारंबार प्रशंसा की। पुत्र सहित कर्ण को अर्जुन के बाणों से मारा गया देख राजा युधिष्ठिर ने अपना नया जन्म हुआ सा माना। महाराज उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव पक्ष के महारथी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मिलकर उनका हर्ष बढ़ाने लगे। राजेंद्र, नकुल, सहदेव, पांडुपुत्र भीमसेन, वृष्णिवंश के श्रेष्ठ महारथी सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी आदि पांडव, पांचाल तथा श्रृंजय योद्धा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वे विजय से उल्लसित हो रहे थे। उनका लक्ष्य सिद्ध हो गया था। वे युद्ध कुशल महारथी योद्धा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को बधाई देकर स्तुति युक्त वचनों द्वारा शत्रु संतापे श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए। राजन, इस प्रकार आपकी ही कुमंत्रणा के फल स्वरूप यह रोमांचकारी महान जनसंहार हुआ है। अब आप किस लिए बारंबार शोक करते हैं? यहाँ वैशंपायन जी कहते हैं, श्रुत्वये तदप्रियं राजा धृतराष्ट्रोऽम्बिका सुतः पपात भूमौ निश्चेष्टस् छिन्नमूलम् इव द्रुमः। जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनकर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र निश्चेष्ट हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई युद्ध में कर्ण की मृत्यु के लिए शोक करने लगी। उस समय विदुरज ने गांधारी देवी को और संजय ने राजा धृतराष्ट्र को संभाला। फिर दोनों ही मिलकर राजा को समझाने बुझाने लगे। इसी प्रकार कुरुकुल की स्त्रियों ने आकर गांधारी देवी को उठाया। भाग्य और भवितव्य को ही प्रबल मानकर राजा धृतराष्ट्र भारी व्यथा का अनुभव करने लगे। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे महातपस्वी नरेश चिंता और शोक में डूब गए और मोह से पीड़ित होने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र अचेत से होकर चुपचाप बैठ गए। भारत, जो मनुष्य धर्मात्मा अर्जुन और कर्ण के इस महायुद्ध रूपी यज्ञ का पाठ अथवा श्रवण करेगा, वह विधि पूर्वक किए हुए यज्ञानुष्ठान का फल प्राप्त कर लेगा। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। इस बात को अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी कहते हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन पढ़ता या सुनता है, वह संपूर्ण लोकों में विचरने वाला और सुखी हो जाता है। सर्वलोकानुचरः का अर्थ भी हो सकता है कि हम सब लोग उसके अनुचर हो जाते हैं। और जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं, वे धन धान्य एवं यश से संपन्न हो आनंद के भागी होते हैं। इस बात में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर सदा इस संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। उस श्रेष्ठ मनुष्य पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी भी प्रसन्न होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से ब्राह्मणों को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है, क्षत्रियों को बल और युद्ध में विजय प्राप्ति होती है, वैश्य धन में बढ़े चढ़े हो जाते हैं और समस्त शूद्र आरोग्य लाभ करते हैं। इसमें सनातन भगवान विष्णु श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है। अतः मनुष्य इसके स्वाध्याय से सुखी होकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है।
महामुनि व्यासदेव की इस परम पूजित वाणी का ऐसा ही प्रभाव है। लगातार 1 वर्ष तक प्रतिदिन जो बछड़ों सहित कपिला गौओं का दान करता है, उसे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वही कर्ण पर्व के श्रवण मात्र से मिल जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में युधिष्ठिर का हर्ष विषय की 96वां अध्याय पूर्ण हुआ और कर्ण पर्व यहाँ संपूर्ण हुआ है। कर्ण पर्व संपूर्णम। आज इस पूरे कर्ण पर्व को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित करके आज हम यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।